के निकले वो क्या क्या निकले। सो पहला हमारा काम का निकला था क्या, Q इज इक्वल टू सी, और ये जो C है वो क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T। तो ये हमने अब तक बात कर लिया, क्लियर। अब हम बोलेंगे कैपेसिटर को हम कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग 2 पर अब मेरे साथ साथ करते रहिएगा, ओके। कनेक्टिविटी। सो व्हेनेवर यू टॉक ऑफ अ कनेक्टिविटी, जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी दो तरह से होती है इसकी। कैसे होती है, एक को बोलते हैं हम सीरीज और एक को क्या बोलते हैं हम पैरेलल। सो वन इज कॉल्ड अ सीरीज, अनदर वन इज कॉल्ड अ पैरेलल, क्लियर। जिस तरह से हम पहले आर इक्विवेलेंट वगैरह निकालते थे वैसे अब आपको सी इक्विवेलेंट निकालनी है। सो देयरफॉर इन केस ऑफ अ सीरीज क्या होती है, आई कनेक्ट माई कैपेसिटर इन दिस वे। In case of a parallel, I can connect my capacitor in this fashion. So you can connect more than one capacitor, or right, more than two, right, 2 3 4 10 जैसा मानो वैसे लगाओ, इसमें भी आप वही लगा सकते हो, क्लियर यहाँ तक, फाइन, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल। जब आप रेजिस्टेंस पढ़े थे तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। क्या प्रॉपर्टीज होती थी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। क्या प्रॉपर्टीज होती थी इनकी, हाँ वही सर, इन केस ऑफ अ सीरीज करंट रिमेन सेम, वोल्टेज डिफरेंट, याद आ रहा है, ओके। कैपेसिटर में भी होगा, लेकिन कैपेसिटर में तो करंट नहीं, कैपेसिटर में तो चार्ज की बात करें। तो करंट जैसे सोचते थे ना वैसे ही चार्ज के फॉर्म में सोचना। जैसे फॉर एग्जांपल दिस सीरीज का केस में अगर रेजिस्टेंस होता तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं करंट रिमेन सेम। तो हम क्या बोलेंगे अब, चार्ज रिमेन सेम। सो चार्ज remains क्या सेम, चार्ज रिमेन सेम। और वोल्टेज के बारे में क्या बोलते थे, गेट्स डिवाइडेड। सो वोल्टेज अभी भी यहाँ पे भी है, सो वोल्टेज गेट्स क्या डिवाइडेड, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, क्लियर। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस केस, यहाँ पे क्या होती थी हमारी, वोल्टेज सेम रहती थी। तो सर खुद देखिए, सो voltage remains same, और करंट यहाँ पे डिवाइड होती है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, चार्ज। तो चार्ज गेट्स क्या डिवाइडेड, सो इन दिस केस चार्ज गेट्स डिवाइडेड। चेक कर लो, क्लियर है, ठीक है। सो चार्ज remain same, okay, fine, okay. So let's see this. अब हम इसके बारे में न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको, ओके। ना रिटर्न हटाओ, ना इधर देखो, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, capacitance actually. So C is expressed in farad, and that is capital F. That is capital F. Okay. तो मैं अगर एक C निकालने की कोशिश करूं एप्सिलॉन नॉट A by D करके, राइट। सो एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। लेट्स टेक एन एरिया। सो द कॉमन एरिया इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर, करेक्ट, चलेगा, मीटर, ओके। एंड व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होती है हमारी वो mm में दिखाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, mm में दिखाते हैं। तो इफ आई से इन mm, सो d इन mm की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी जनरेट 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास ये 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, माइनस इधर ऊपर चला गया ये, तो ये कितना बन गया मेरे पास, 9, करेक्ट ना। सो दिस इज व्हाट इज योर फैराड फॉर अ C. Let's have a look.
बहुत, you see very small value, very small value, very small value. Okay, ये कंसेप्ट जो है यहाँ हो गया, हो गया, देख लिया सचिन? ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो 1 मिनट दो बस मुझे, 1 मिनट दो। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग हमारी बाकी है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ये भी करा दूंगा अभी आज ही, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट बाइपोलर एंड नॉन पोलर, ये भी और डिटेल में मैं इलैबोरेटली जाऊंगा, राइट, पोलराइजेशन में, बट दिस वाज द कंसेप्ट। ओके, ये मैं आपको समझा रहा था, आपको याद होगा, ये देख रहे हो आप, लुक एट द अरेंजमेंट। ओके, सो अगर आप नाउ यू ओपन योर बुक यू विल फाइंड इट। ओके, ये भी सजा हुआ है उसी डायरेक्शन में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सज नहीं पाती है ये। ओके, पोलर बोलते हैं इसको। अब पोलर और नॉन पोलर क्रिया है, वो भी मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। दिस इज पोलराइजेशन P which is nothing but this, right? ये हम अभी करेंगे। दिस इज अ परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पोलराइजेशन, परफेक्ट, एकदम पोलराइज्ड फुल्ली, ठीक है, अंदर देख सकते हो। ओके, ये कैपेसिटर यहाँ से शुरू होती है, ये 2 चार्जेस रखा है, मैंने प्लेट्स रखा था, दे हैव केप्ट दिस एंड आर्बिट्ररी चार्जेस, ओके, एंड इन बिटवीन यू हैव गॉट एयर इन इट, ओके, एंड दिस इज व्हाट द यूनिट, the SI unit of capacitance is 1 farad, and that is 1 coulomb volt, and that is equal to this. Okay, coulomb volt कैसे? Q is equal to CV. Q is equal to CV. So what is C then? Q by V. So Q का यूनिट कितना है? coulomb पर कितना होगा ये? volt. So coulomb per volt, which is nothing but your farad, FARAD, right? farad, इसको आप F लिखोगे आज के बाद से। और अगर मैं एक ऐसा सिंबल दे देता हूँ दैट इज वेरिएबल कैपेसिटर, जैसे हम बताते थे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसे एरो दे देते थे वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो आज कैपेसिटर का केस में भी ऐसा बना के अगर आप ऐसे लगा देंगे, सो दैट इज व्हाट इज वेरिएबल कैपेसिटेंस। क्लियर बात? ओके, एंड इन बिटवीन यू हैव एन इंसुलेटर और ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ओके, और ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो क्या हो जाता है डाइलेक्ट्रिक का? ज्यादा वोल्टेज दे देते हो तो डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाता है सर? ब्रेकडाउन हो जाता है। लुक एट दिस शब्द ब्रेकडाउन, ओके, डिस्कस्ड ब्रेकडाउन, ओके, एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अबाउट दिस, ऑलराइट। ओके, नाउ लुक एट द वैल्यूज, इसके लिए मैं आपको बता रहा था, नाउ 1 माइक्रो, नैनो एंड पिको, प्लीज राइट इट डाउन, राइट, ये जरूर लिख के रखना। सो दीज आर द चेन्स बेसिकली जिसको आप फॉलो करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के फैरेड की वैल्यू बहुत छोटी होती है, फैरेड की वैल्यू बहुत छोटी होती है। These values are very important, यूनिट्स आपको देखनी पड़ेगी। ओके, सो हमेशा याद रखो कैपेसिटर की यूनिट डायरेक्ट फैरेड में बहुत कम होगी, बहुत कम। Most of the time you will find it in micro. This is the most popular one. Mu, nano 10 to the minus 9, pico 10 to the minus 12. So ये arrangement है मेरी प्लस और माइनस की। Outside the region, I told you with the field है ना, 0 outside, and this is inside. So the region outside cancels out, becomes 0. Inside, याद है ना आपको? Sir, this is what we used. राइट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को तोड़ा हूं क्यू बाई ए करके। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी डिराइव्ड, सर दिस इज व्हाट वी डिराइव्ड। ओके, फाइन। अब देखो यहाँ इसके बाद से मेरे लिए बहुत काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नाउ लुक एट दिस, as expected depend only on the geometry of the system. So this capacitance depends on the geometry of the system, right? Geometry of the system. Like a typical values, A 1 meter square, D 1 mm, जैसे मैंने बोला, the 2 plates are kept very close, okay, some mm, okay, और mm को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power minus 3, and you can see it over here, 10 to the power minus 3, right? Okay, और जो मैंने अभी आपको करवा के दिया था सर, you can see this, clear? Fine.
और ये क्यों मैंने करवाया आपको, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि देखिए सी का वैल्यू जो है वो बहुत कम आती है फैरेड में, ओके। और अगर सपोज करिए मैं बोला कि नहीं सर मुझे तो 1 फैरेड ही लेनी है, तो क्या करें, राइट। तो माय क्वेश्चन इज, मैं तुम्हें अभी क्या सिखाना चाहता हूं कि बोले नहीं सर सी का वैल्यू बड़ा होता है छोटा होता है, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन सपोज करिए सर मेरा जो अभी फैरेड है वो 1 फैरेड है, कैपेसिटेंस वैल्यू इज 1 फैरेड, कोई बात नहीं रखते हैं। देखिए जरा इधर प्लीज, हैव अ लुक, इधर देखो प्लीज, इधर 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 इधर। जस्ट नाउ वी हैव सीन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, करेक्ट, ओके। सो आई नाउ वांट टू जस्ट कैलकुलेट हम A, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए मुझे, राइट। तो मैंने अभी बोला था देखिए आपका जो C है वो 1 है, D इन द रेंज ऑफ मिली 10 to the power -3 upon epsilon naught, that is 8.85 into 10 to the power -12. चेक कर रहे हो आप, है ना। So what is A in this case? What is the area of the plate? Area of the plate, okay, area of the plate. So area of the plate is 1 by 8.85 into 10 to the power, look at this, ऊपर चला गया ये 12 प्लस -3 कितना, ओ भैया एरिया देखो, एरिया 10 to the power 9, 9 शून्य। सोच रहे हो कितनी बड़ी प्लेट चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, मात्र 1 फैरेड। इसलिए मैंने बोला फैरेड की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, दे विल ऑलवेज बी इन माइक्रो, नैनो और पिको। हैव यू गॉट इट, राइट। ये बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। This shows 1 farad is too big a unit in practice. Why? Anyway, to see this bigness of 1 farad, let us calculate the area for a 1C, separated by 1 centimeter. So it's taking 1 centimeter. Okay, we took 1 mm, no problem. चलेगा। Sir, देख रहे हो आप, एक प्लेट की एरिया सोचो आप, 10 to the power 9 एरिया, 30 kilometers in length and breadth. Do you think it is feasible? 30 kilometers, 30 किलोमीटर लेंथ और ब्रेथ चाहिए उस एरिया का, 1 फैरेड की बात कर रहे हैं केवल, है ना। इंटरेस्टिंग। तो क्या मैं 1 फैरेड आज तक बना नहीं पाया? सर किताब बोल रहा है 30 किलोमीटर, तो मैं क्या आज तक 1 फैरेड हम बना नहीं पाए आज तक? 1 फैरेड, 2 फैरेड, 5 फैरेड, 10 फैरेड, 100 फैरेड, क्या बना नहीं पाए हम? हैं, क्या लगता है? तो कैसे बनाए होंगे? मैंने बताया आपको, आप सुन नहीं रहे हो ठीक से, कैसे बनाएंगे हम? बोलो। एक तरीका था जिसमें मैंने बताया इससे आप C बढ़ा सकते हो। कौन सा तरीका था? अरे यार, C dash is equal to K into C. This K, this dielectric will now play a very important role to get high value of F. समझ गए बात? जरूरत नहीं है, ये तो हवा की बात है। चेक करो, ये जो ये किया है ना किताब, ये मेंशन नहीं किया कहीं पे, लेकिन ये क्या यूज किया है, ये देखो, ये देखो, वेयर इज दैट एप्सिलॉन आर। और जैसे ही यहाँ पे एप्सिलॉन आर बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, नीचे है, तो वो ए को क्या कर देगा, कम कर देगा। एंड दिस इज द मेन ब्यूटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, चेंजिंग द डाइलेक्ट्रिक। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक क्यों? छोटे जगह में ज्यादा सी चाहिए मुझे। इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक, प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक, है ना। और वो कैपेसिटर उतना महंगा बनता जाएगा। पॉइंट टू नोट, ठीक है, क्लियर, समझ गए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। सो प्लीज गो थ्रू दिस, ओके। सो दिस will play a very important role, and this is your page number 69. So this page is very important for you, page number 69. Effect of dielectric on capacitance. तो मैंने आपको बोला था सर, एक K add on हो जाती है, okay? And therefore he has done lot of things, right? Don't do with this. Whatever I told you, you do with this. We go with this. What I told you, C dash is equal to K times of C. बोला था ना? So what is my K then? C dash by C, sir. Fine.
सो गो विद दिस मेथड जो मैंने आपको बताया. ये देखो, ये लास्ट में बोलता है इस चीज को, राइट, लेकिन बहुत घुमा घुमा के बोलता है, राइट. सो स्टिक टू दैट. ओके, all right. So electrical, this is only a combination of capacity. So this is a series, this is a parallel. So this is what we are doing. Clear? Okay, so let's go back and let us derive the equivalent resistance for a series, equivalent resistance for a parallel. Okay, fine. Chalo. Okay, now let's see. Let's go back. चलो, तो सबसे पहला वाला करते हैं सीरीज. सीरीज कनेक्शन. एक, दो ही लगाते हैं, चलो 3 लगा दो. V, C1, C2, C3. What the please? C1, C2, C3. Come on. C1, C2, C3. डन रहे? ओके, चलो शुरू करते हैं. क्या सीखा था मैंने सीरीज में? क्या लिखा था अभी आपने? बताओ जरा एक बार. क्या लिखा था? चार्जेस रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स. ओके, वोल्टेज डिवाइड्स. सो लेट अस यूज द कंसेप्ट कि जहाँ पे मेरा वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यहाँ पे वोल्टेज V3 है. लिखो प्लीज. चार्जेस क्या है भाई? सेम. तो अगर चार्जेस सेम है तो बड़े कंफर्टेबली लिखूंगा Q और Q. चार्जेस रिमेन सेम. फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला. द बेसिक फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू CV. Q इज इक्वल टू CV. बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV. बस फिर से ओम्स लॉ की तरह वही वाली कंसेप्ट. कौन सी वाली कंसेप्ट? रुको. जहां का कैपेसिटर वहीं का वोल्टेज और वहीं का चार्ज. ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू IR. जहां का रेजिस्टेंस उसी का वोल्टेज देखना और उसी का करंट देखना. तो एग्जैक्टली इन द सेम वे वहीं का चार्ज, वहीं का वोल्टेज और वहीं का कैपेसिटेंस. हैव यू गॉट इट? क्लियर है? ठीक है. ब्रह्मास्त्र है ये हमारा, याद रखना. हर बार का लगभग बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन है. Q इज इक्वल टू CV और 10th में हर बार का क्वेश्चन है V इज इक्वल टू IR. पुराने दिन याद आ रहा है? कितना हंस रहा है ना. V इज इक्वल टू IR सुन के, है ना. कोई बात, 12th दे देगा उसके बाद इसके ऊपर भी हंसेगा. ठीक है. यशवी तो 10th के लिए हंस नहीं रही है. ओके. हाँ जी साहब, 10th दिए थे ना? हाँ सही. क्या करूं मैं? एक्सप्रेशन तेरे ऐसे है ना, मुझे ऐसा कभी मुझे ही डाउट हो जाता है. 10th दिया था ना ये बच्चा. ओके, Q इज इक्वल टू CV. वहीं का वोल्टेज, वहीं का चार्ज, वहीं का कैपेसिटी. चल बेटा शुरू करते हैं. व्हाट इज V? बोला V तो सर हम मिलजुल के खाएंगे. सीधी से भाई. तो देयरफॉर सर V1, V2, V3 सर खा गए तीनों. ठीक है. Q इज इक्वल टू CV. हाँ भाई, जैसे ही मैं C1 लिखा तुरंत समझ जाना वोल्टेज भी C1 का लेना है और चार्ज भी C1 का लेना है. एंड देयरफॉर चार्ज भी तो Q ही है, वोल्टेज तो सर V1 है. मतलब मैं V1 को ये लिख सकता हूं Q बाई C1. चलेगा भाई? एनी डाउट? क्यों मैंने V1 निकाला? अरे यहाँ पे रखने के लिए भैया. एंड देयरफॉर Q बाई C1. चेक कर लो. चेक करो. अगला बोलो. अगला. Q इज इक्वल टू C2V V2 एंड V2 इज इक्वल टू Q बाई C2. चल भैया प्लीज यहाँ रखते हैं Q अपॉन C2. अगला सिमिलरली Q अपॉन C3 डॉट. चलो कम ऑन. Good. All right.
तो मैं क्या यहां से ये कॉमन ले सकता हूं क्या? चेक करो प्लीज, हैव अ लुक। क्यों? ये V कहां का है रे? टोटल। यस, कहां का? टोटल। कैसे पता चला? टोटल वोल्टेजेस है ना, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। फाइन। तो टोटल वोल्टेज, पूरे सर्किट का वोल्टेज, पूरे सर्किट का चार्ज, पूरे सर्किट का क्या? कैपेसिटेंस। मान रहे हो ना? चलिए सर, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। पूरे सर्किट का वोल्टेज माने पूरे सर्किट का Q, और Q तो सेम रहता है सीरीज में। पूरे सर्किट का कैपेसिटर, C तो नहीं लिखेंगे भाई, C इक्विवेलेंट है ना। पूरे सर्किट का क्या? वोल्टेज कितना है बेटा? V। और मेरा V क्या है? V इज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट, एंड देयरफॉर दिस इज माय, क्या लिखूं मैं? Q बाई C इक्विवेलेंट। Q के साथ काटाकुटी कर सकते हो आप, and therefore what you get? 1 by C equivalent is nothing but 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, और सर रात भर लिखते रहो। Any doubt? ये उल्टा हो गया ना रेजिस्टेंस के साथ? हाँ, तो आश्चर्य क्यों हो रहा है? यही होता है। हाँ सर, ये क्यों? ये तो उल्टा हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए सर। होता है सर, तुम्हारे सामने क्यों नहीं हो रहा है? इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप अगर रेजिस्टेंस पढ़ लिए तो हर जगह में रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। रेजिस्टेंस में जो चीज होती है, सीरीज वाली कॉम्बिनेशन, पैरेलल वाली कॉम्बिनेशन, वो फिर इंडक्टर में होती है और कैपेसिटर में उल्टा। और कुत्ते बिल्ली का रिलेशन है इंडक्टर और कैपेसिटर में। ये उसको काटता है, ये उसको काटता है। मतलब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता है, वो इनवर्सली बोलेगा। ये बोलता है मैं चार्ज से काम करता हूं, वो बोलेगा मैं फ्लक्स से काम करता हूं। आपस में हमेशा उल्टा। वो बोलेगा मैं, तू ओपन सर्किट की तरह काम करता है, मैं उस समय शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता हूँ। अच्छा, तुम डीसी को ब्लॉक करता है, मैं एसी को पास कराता हूँ। सर दे आर ऑलवेज उल्टा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वजह बनाया है हमने बनाया है इंडक्टर और कैपेसिटर को इसी काम के लिए। हर प्रॉपर्टी जो कैपेसिटर में पढ़ते हो, इंडक्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा सब उल्टा। राइट? हमने बनाया है कि ये उल्टा रहे। और रेजिस्टेंस है बिंदास आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्लक्स से, चार्ज से। अच्छा मैं 10 ओम हूं, मैं 10 ओम ही रहूंगा। हाई फ्रीक्वेंसी 10 ओम, लो फ्रीक्वेंसी 10 ओम, एसी 10 ओम, डीसी 10 ओम, हाई मैग्नेटिक फील्ड 10 ओम। समझ रहे हो? तुम्हें याद है, इसलिए जब भी मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस क्या है, लोग बोलता है ये करंट को रोकता है। भैया करंट को सब रोकते हैं, ये भी रोक रहा है। ओपन सर्किट की तरह काम करता है, अभी दिखाया था मैंने, ये भी करंट को रोका है। लेकिन रेजिस्टेंस बदनाम क्यों है? क्योंकि ये एसी, डीसी, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, भेदभाव नहीं है इसके अंदर कोई भी। 10 ओम हो आप, 10 ओम रहो। आप बम हो तो फटोगे, सीधी सी बात है। क्लियर बात? सो ये है रेजिस्टेंस की कहानी। क्लियर? एंड दिस इज द कैपेसिटर। Okay, now let's see the next part, and the next part is, हाँ बेटा, हाँ करो। अगर 2 है तो उल्टा करेंगे, अगर 2 से ज्यादा हुआ तो फायदा नहीं है। So if I say 1, now if I say, आपने पूछा तो बोल देता हूँ मैं, 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। 2 है, अगर 2 होती है तो एक ये लिख लिया आपने, हो गया। And therefore 1 by C equivalent is equal to, you can take common, C1 C2 common है LCM, and that is C1 plus C2, and you reciprocal it, and therefore what you get, C1 C2 divided by C1 plus C2। so हम कभी भी ये फॉर्मूला जब 3 एलिमेंट हो तभी लगाना, अदरवाइज ट्रिक क्या है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ो। क्लियर है बात? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के समय एक बात पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में रहती है तो आधा कर देना। यहाँ पे कभी भी 2 इक्वल कैपेसिटर अगर सीरीज में रहती है तो C इक्विवेलेंट चेक कर लो, X इंटू एक्स
डिवाइडेड बाय 2x। कट गया सर, आधा कर देना। अगर दो कैपेसिटर 2 फैरेड 2 फैरेड, व्हाट इज द रिजल्ट? सर रिजल्ट इज 1 फैरेड। सो डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। सो कभी भी इक्वल रेजिस्टेंस होगा, इक्वल कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर होगा बेसिकली, ठीक है। कैपेसिटेंस वैल्यू जब सेम हो जाती है दोनों की, तो सिंपली क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। लेकिन कब? सीरीज में लगा हो तो। चेक कर लो, ठीक है। तो क्या सीखा बताओ? सीरीज, सर दो एलिमेंट रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, जोड़ देना। अगर कुछ भी नहीं करना चाहता है, स्टिक टू दिस फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम, विल गेट इट, बट एलसीएम पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ओके, सो ये हो गई एक बात। हाँ बताओ। सर्किट में हम रेजिस्टर लगा सकते हैं? कसम से बहुत खराब क्वेश्चन था, बहुत ही खराब। रेजिस्टेंस कैसे लगा देगा तू? है मेरे पास। तेरे पास पापा भी है, लगा दे। ओके ना, कम ओवर हियर, क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब कैसे करें? अब ये सीरीज पैरेलल, पैरेलल, तो पैरेलल करते हैं। सर नंबर 2 पैरेलल करेंगे। चलो सर, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, जितना लगाओ। मैं तो 2 ही लगा रहा हूँ। कौन सा? कनेक्टेड विद पोटेंशियल V, potential V. So this is my C1, this is my C2. So what are the things that will remain constant, please? Voltage. So if this is V, then this is also V, plus minus V. This is also plus minus V. What will be different? What will be different? Charge. So let us say this as Q1, let us say this as Q2. Q1, Q2. Q1, Q2. Q1, Q2. Q1, Q2. Okay. Now, कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? Yes, please. सी से? सी से कहाँ से शुरू करूँ? प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पिछली बार का टर्म टर्न द पेज एंड सी कहाँ से शुरू किया था, क्यों किया था, लॉजिक को समझो। क्यों हमने किया था? वो क्या लिखा था पिछली बार? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था पिछली बार? सम ऑफ द वोल्टेज जो डिवाइड हुई थी, है ना। यहाँ पे कौन डिवाइड होता है? चार्ज। तो क्या लिखें? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे Q इज इक्वल टू CV। पहला ऊपर वाले में जाओ, क्या लिखूं बता? Q1 इज इक्वल टू C1, V सेम है, आई नीड Q, तो यही रहा Q। Q2 कितना है बेटा? C2, V सेम, हाँ बेटा बोल। एंड देयरफॉर व्हाट इज Q1 देन? Q1 इज इक्वल टू वहीं का कैपेसिटेंस, वहीं का वोल्टेज, वहीं का कैपेसिटेंस, वहीं का वोल्टेज, चेक कर लो। एंड दैट इज व्हाट इज Q। और Q मिलजुल के तोड़ा है, तो Q मेरे लिए कौन है? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए किस जगह में क्या लिखूंगा मैं? C इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V। चेक करो, चेक करो प्लीज, चेक करो। पूरे सर्किट का वोल्टेज, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस, पूरे सर्किट का चार्ज Q, क्लियर? V उड़ाओ। So I am left with C equivalent, which is nothing but C1 plus C2. Come on. मुझे बोल के देख लो। कोई डाउट कहीं पे? ऑल क्लियर? ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। अब अगर मैं किसी जगह पे चार्ज को स्टोर कर सकता हूं, तो इट इज बेसिकली ऑपरेटिंग एज अ एनर्जी डिवाइस। मैंने आपको पहला स्टेटमेंट बोला था ऊपर में, इट कैन स्टोर चार्जेस, और जब वो स्टोर चार्जेस के साथ काम करते हैं तब हम उसको बोलते हैं पैसिव डिवाइस।
सॉरी एक्टिव डिवाइस, और जब कोई चार्ज वार्ज का बात नहीं करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? पैसिव डिवाइस। ओके, नाउ इट्स एन एक्टिव डिवाइस, सो देयरफॉर मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor, energy stored in a capacitor. अच्छा, एनर्जी तो कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड है ना, इट स्टोर्स एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से आता है? ये एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, करेक्ट। इसमें कैसा एनर्जी रहता है? ये कैपेसिटर के अंदर में किस प्रकार की एनर्जी है? चार्जेस की एनर्जी है। चार्जेस कैसे आती है? इलेक्ट्रिकल। तो इसलिए क्या देता है मुझे? स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ चार्जेस टू गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करेक्ट। दो कैपेसिटर लो, ऐसे प्लग में डालो, बाहर निकाल लो और ऐसे लगाओ, तो कैसा चिंगारी मारेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। आया कहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कौन किया पोटेंशियल? हमने दिया कौन किया पोटेंशियल? कौन दिया? जो डाइलेक्ट्रिक लगाया डाइलेक्ट्रिक। So this is a device which converts chemical energy into electrical energy. Sir, very important sir, नीट में आया था ये, right? So ये है वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, because dielectric is based on what? Sir, chemical properties of it, how the polarization will take place inside, the dipole arrangements. So याद रखना इस चीज को, भूलना नहीं, ठीक है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल। क्लियर? ओके, सो स्टोर्ड एनर्जी है ही हमारे पास, तो फिर इसको कैसे कैसे करें बताइए, ठीक है। तो एक हमारे पास एक्सप्रेशन हमेशा याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू C। नाउ व्हाट इज एनर्जी बेसिकली? व्हाट इज एनर्जी? यस प्लीज, व्हाट्स एनर्जी? बोलो। वर्क डन लगा देते हैं ना, है ना, वर्क डन। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वर्क डन पोटेंशियल कैसा होता था? सो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल सर फ्रेश है, अभी करवाया था मैं, देखो। ठीक है, सो वर्क डन इज नथिंग बट V into Q, and that can be written as, let us take an elementary change, V dq, चलेगा। और हमको तो ये इंटीग्रेशन, सॉरी क्या कहते हैं वो, एलिमेंट तो Q का है ना, दिस इज फॉर Q, सो बट दिस इज V, सो आई कैन रिप्लेस इट, नाउ लुक एट द टॉप, लुक ओवर हियर, व्हाट इज V? Q by C, so I will replace it with by Q by C dq, चलेगा? और अगर मैं ये काम कर लेता हूं तो dw is nothing but 1 by C Q dq, integrating both the side I will get work done, energy half Q square by 2, check it out. Check this out please, एनर्जी। अब हम तरह तरह का फॉर्म ले सकते हैं, जैसे सी है ये, सॉरी। अब मैं तरह तरह के एक्सप्रेशन पे कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे मुझे ये Q स्क्वायर नहीं चाहिए, तो Q को कैसे भगाऊं? मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV है, तो मैं एनर्जी क्या लिख सकता हूं? हाफ CV लिख दिया, देख लो प्लीज, स्क्वायर है, एक C कट गया, and therefore 1 by C V square, CV square। सर ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV square, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है। अब तुम बोलोगे सर मुझे कैपेसिटेंस C ही नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये कैसे होगा? अगेन Q इज इक्वल टू CV, और तुम बोले सर मुझे C ही नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, Q by V,
डालते हैं फिर से, वर्क डन 1/2, ऊपर में Q रहने दो, स्क्वायर, नीचे C कौन है, Q अपॉन V, सो दैट इज हाफ, एक Q कट गया, Q into V, sir this is also work done, this is also energy. Look at the charge stored in a capacitor. बड़ा आसान है सर, एक ही तो फॉर्मूला है, Q is equal to CV, इधर उधर कर रहे हैं। और इस तरह से मेरे पास वर्क डन आ गया, एंड वर्क डन का बहुत सारा फॉर्मूला आ गया, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ C V स्क्वायर, और एक आ गया हाफ Q V। चेक कर लो प्लीज। चेक कर लो। डन। ओके, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट लाइन, उसी के नीचे इसका एक कॉन्फ़िगरेशन डालो। केस वन एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कनेक्टिविटी, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन करो। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कनेक्शन मतलब अगर मेरे पास ऐसे कैपेसिटर लगे हैं तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, टोटल, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। ओके, तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, राइट, सो लिख लो प्लीज, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 डॉट। लिखो प्लीज। टोटल एनर्जी हाफ Q C स्क्वायर ना, क्या था लिखना एक बार, Q स्क्वायर C, Q square C. In this case we write C equivalent. नहीं, C. अलग दिखाऊंगा। पहला 1/2 सर सीरीज में लगा है, क्या सेम होता है सर, सीरीज में लगा हुआ है क्या सेम होता है, चार्ज, सबका चार्ज सेम है तो Q को चेंज नहीं करूंगा। पहला कैपेसिटर का चेक करो, पहला कैपेसिटर, दूसरा 1/C Q स्क्वायर अपॉन C2 सर सेकंड, लेकिन चार्ज सेम है, चेक करो, डॉट डॉट डॉट, चार्ज सेम है, चेक करो। सो आई कैन टेक दिस 1/2 Q square common and I will get it as 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus dot 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 dot, and therefore what I say is 1/Q square into C equivalent. So this is what is my energy stored in a series combination. Energy stored in a series combination. Any doubt anywhere? Please tell me. Energy stored in series combination. कैसे याद रखेंगे आप इसको, कंसेप्चुअली कैसे याद रखेंगे, क्यों मैंने लिखा ये ऊपर, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, दिस शुड बी इन योर, राइट, बेस्ड ऑन दिस यूज इट। हमारे पास 3 फॉर्मूला थे, चेक करो, हमने इसी को क्यों यूज किया, बिकॉज आई वॉन्ट दिस Q टू बी कॉमन, क्योंकि सब में Q सेम होती है, तो इसका मतलब मुझे आई नीड एन एक्सप्रेशन दैट विल कंटेन Q एंड C, एंड आई हैव यूज्ड दैट। क्लियर बात, ठीक है, Q और C मुझे चाहिए, उसको मैंने निकाल के लाया। ओके फाइन, हाँ बोलो, क्लियर। अब यूज ऑल योर सेंस ऑर्गन्स एंड टेल मी केस 2 and tell me which formula you are going to use. You have got 3 formulas. Case 2 हेडिंग के ऊपर क्या लिखा था, ऊपर पिछली बार बताओ, सीरीज है, नहीं पूरा बताओ,
एनर्जी स्टोर्ड इन CTC हाँ तो अभी लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कनेक्शन, 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 एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कनेक्शन. Okay. So now you have got capacitors. 1, 2, 3, sir dot dot dot. Energy stored in capacitors. Check this out please. Parallel में लगाया हूँ. कौन बोल रहा है? 1/2 CV C. square. तो हमेशा मैं दिमाग में रखूंगा C1 प्लस C2 प्लस C3. सर याद नहीं रखना है, छोटा सा दिमाग है, कितना याद रखोगे, है ना? और याद रखने में भी समय लगता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है. बड़ा प्रॉब्लम है यार, क्या करोगे, है ना? तो आई गॉट C. नाउ व्हाट इज कॉमन इन दिस? Voltage. Yes, the voltage remains same. So therefore, voltage over here, voltage over here, voltage over here remains same. तो अब मुझे रिलेशन चाहिए वोल्टेज और C का. कौन सा लगाऊं? अंडरस्टूड द लॉजिक ना. उस केस में क्यों वो लगाया था, इस केस में क्यों ये लगा रहा हूं, है ना? याद नहीं रखना है, समझना है कि मुझे अब C इक्विवेलेंट चाहिए और हमको क्या चाहिए, वोल्टेज सेम है तो V कॉमन आएगी. आ रही है, देखो किया होगा तो V कॉमन आएगी, है ना? क्योंकि हमने चुना है उस तरह से. तो कौन सा लिया भाई? हाफ CV स्क्वायर, है ना? चलो पहला वाले का बोलो, हाफ C1 V स्क्वायर. सेकेंड वन हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C3 V स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, बिकॉज V is same, parallel, and therefore what I get, 1/2 common and V square is common, and I will get C1 plus C2 plus C3 and dot dot dot, and this is what is my work done, 1/2 V square into C equivalent. चेक कर लो, चेक कर लो प्लीज, चेक कर लो प्लीज. बोलो. उस वाले में 1/c इक्विवेलेंट नहीं है. है क्या इस वाले में 1/c इक्विवेलेंट. लिखा तो? c इक्विवेलेंट. नहीं, बिल्कुल. sarcasm था कि सही में सही. सही है. दिस इज 1/c इक्विवेलेंट. वेरी गुड. 1/c प्लस 1/c और 1/c इक्विवेलेंट होता है. क्या कर रहा है यार इतना लोग, यार मेरे भी भक्त है यार, यशी को छोड़ के. थैंक यू यशी. यस इट्स 1/c इक्विवेलेंट. Yeah. Now, all clear up to this point? Simple का, ठीक है? Recap मार एक बार, चल फटाफट.